धारा 370 को लेकर जो सरकार का काम था, जो अमित शाह की प्लानिंग थी, 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। देश के अंदर ही बैठे लोग, हमारे ही सपोर्ट से कहें, एक सिस्टम बना हुआ था और भारत सरकार के खिलाफ, भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ नारे लगा रहे थे। नरेंद्र मोदी सरकार के 10 साल का परिश्रम। दर्शकों, बात करेंगे देश के गृह मंत्री और कठोर प्रशासक अमित शाह की। अमित शाह अपने कठोर प्रशासनिक फैसलों और अपनी कठोर प्रशासनिक क्षमता के लिए जाने जाते हैं। वो सब कुछ जो मुश्किल है, जो नहीं हो सकता है, जिसके होने की संभावना कम है, जिसमें फैसले लेने की कुव्वत चाहिए, वो सब कुछ आप अमित शाह को दे दीजिए, अमित जी कर देंगे। आप जब बीजेपी को याद करेंगे, 2014 में नरेंद्र मोदी दिल्ली आते हैं, उसमें सबसे बड़ा रोल अमित शाह का बताया गया कि अमित शाह ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश की 80 में से अधिकतर सीटें बीजेपी की झोली मिला दिया। और ये ऐसा तब हुआ जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी तीसरे या चौथे नंबर की पार्टी होती थी और वो बीजेपी अधिकतम सीटें जीत करके उत्तर प्रदेश में चली आई। ये सबके लिए चौंकाने वाला था। और उसके बाद जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, तो उस समय तो नहीं, लेकिन जब दूसरे बार नरेंद्र मोदी देश में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं, तो उसमें नंबर 2 बनाए जाते हैं अमित शाह। उसके बाद आप याद करिए धारा 370, याद करिए राम मंदिर और बीजेपी से जुड़े बहुत सारे ऐसे फैसले जो संघ के जमाने से बीजेपी के एजेंडे में रहे, लेकिन उसको पूरा किया मोदी और शाह की जोड़ी ने, जिसमें सबसे बड़ी कामयाबी धारा 370। धारा 370 को लेकर जो सरकार का काम था, जो अमित शाह की प्लानिंग थी, वो इतनी सूक्ष्मता से किया गया था, इतना तरीके से किया गया था कि किसी को हवा तक नहीं लगी। जो लोग ये दावा किया करते थे कि ऐसा करोगे तो तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा, आज कश्मीर में धूल फांक रहे हैं। और वो सब कुछ जो मुश्किल था, जो ऐसा लगता था, हम आप स्कूल में पढ़ते थे तो लगता था कि कभी धारा 370 हटाई ही नहीं जा सकती, लेकिन उसको भी अमित शाह ने कूड़े में फेंक दिया। तो ये ताकत दर्शाता है कि अमित शाह अलग लेवल के लीडर हैं, अलग लेवल के स्ट्रेटजिस्ट हैं। साथ ही कुछ लोग इस देश में ऐसे भी हैं जो सरदार पटेल से देश के गृह मंत्री की तुलना करते हैं कि अमित शाह भी सरदार पटेल जैसे ही कठोर प्रशासक हैं। पटेल साहब नहीं होते तो देश के बहुत सारे और भी टुकड़े हो सकते थे। उन्होंने 500 से ज्यादा रियासतों को भारत में जोड़ा और भारत को एकीकृत किया। ये कहानी तो सब जानते हैं और भारत एक है, इसमें सबसे बड़ा रोल सरदार पटेल का बताया जाता है। सरदार पटेल को अपना आइडल मानते हैं अमित शाह। अब देखिए, सरकार ने वक्फ बोर्ड भी पास करा लिया। अब जब वक्फ बोर्ड भी हो गया, वो वक्फ बोर्ड जो लैंड ग्रैबिंग मशीन की तरह काम करता था, अब तो उस पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर भी कर दिए। अब वक्फ बिल नहीं है, अब वक्फ कानून बन गया है। तो मौजूदा सरकार ने जो बिल पास कराया, उसने कानून का रूप ले लिया है। अब सरकार तय करेगी कि उसको कब से लागू करना है, क्योंकि राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए। तो वक्फ बोर्ड की आड़ में देश में जो एक कब्जा का एकदम मिशन चल रहा था कि कब्जा, जहां जो बोर्ड लग गया खाता न बही, जो वक्फ कहेगा वही सही, वो कहानी गई। और बहुत सारी वक्फ की ऐसी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज हैं जो अब सीधे सरकार के अंतर्गत आ गई हैं। इसमें से संभल वाला विवाद जो चल रहा है, संभल मस्जिद भी, ओवैसी साहब ने कहा कि भाई ये तो संभल की मस्जिद जो है वक्फ की नहीं रही, अब वो सरकार की प्रॉपर्टी हो गई। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं अमित शाह से जुड़ी हुई। ये वाली जो तस्वीर हमने हमारे पीछे लगाई है, ये अमित शाह बस्तर गए हुए, छत्तीसगढ़ का बस्तर। बस्तर किस लिए फेमस है, क्यों जाना जाता है, ये बोलने बताने समझाने की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का बस्तर। जब वहां गृह मंत्री पहुंचते हैं तो वहां पहुंचने के बाद वो एक ट्वीट करते हैं और उस ट्वीट में ये तस्वीर होता है जिसमें वो इस बात का जिक्र करते हैं कि इस इलाके में मुझे इस तरह से बच्चों का खुले में बैठकर मोबाइल चलाना बहुत अच्छा लग रहा है। ये दरअसल तस्वीर उन्होंने इसीलिए ट्वीट की कि वो ये बताना चाहते थे कि भारत सरकार ने किस सजगता से और किस सफलता से
एंटी नक्सल मुहिम चला रखी है उन सभी इलाकों में जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। और इवन देश के गृह मंत्री ने एक प्रॉपर डेट दे रखा है, मार्च 2026। अमित शाह इस डेट का जिक्र कई बार कर चुके हैं कि मार्च 2026 से पहले देश नक्सल की समस्या से, नक्सलियों की समस्या से मुक्त हो जाएगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं, कहते हैं कि भाई ये कन्विक्शन कैसे आता है अमित शाह में, इतनी मजबूती से वो अपनी बात कहते कैसे हैं और फिर उन चीजों को ग्राउंड लेवल तक कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। और यही बात अमित शाह को किसी और लीडर से अलग करती है। जब वो देश के होम मिनिस्टर बने और उनके सामने जिस तरह के मामले आए, उसको जिस तरह से उन्होंने टैकल किया, उस पर सब वाह वाह करते हैं, उसमें उनकी कोई सानी नहीं। फैसला चाहे जितना भी कठोर हो, अमित शाह उसको लेने से हिचकते नहीं है। यही कारण है कि एक दौर में देश में गृह मंत्री जब राजनाथ सिंह हुआ करते थे और कड़ी निंदा की बात किया करते थे, तो उसको बहुत मीम भी उसका वायरल होता था। अमित शाह जिस तरह से डेडलाइन दे रहे हैं नक्सल समस्या की, और एक दौर में जब आप याद करेंगे तो इस देश में नक्सली समस्या बहुत बड़ी समस्या थी। देश के अंदर ही बैठे लोग, हमारे ही सपोर्ट से कहें, एक सिस्टम बना हुआ था जो अपने ही सेना के लोगों पर, अपने ही नागरिकों पर हमले करते थे, और एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम तैयार हो गया था। इवन देश की यूनिवर्सिटीज में हमने देखा दिल्ली के अंदर कि जिस दिन सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए, दिल्ली की एक यूनिवर्सिटी में वहां के छात्र नक्सलियों के समर्थन में गाना बजाना कर रहे थे और भारत सरकार के खिलाफ, भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ नारे लगा रहे थे। तो ये इकोसिस्टम काम कैसे कर रहा था, आपको समझाने के लिए मैंने ये बताया। लेकिन जब 2019 में देश के गृह मंत्री बने अमित शाह, तब से लेकर जो एंटी नक्सल मूवमेंट चलाया है भारत सरकार ने, उसमें नक्सलियों की बर्बादी तय हो गई है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आखिर अमित शाह ने देश में नक्सल खत्म होने की जो तारीख बताई है, मार्च 2026, उसके पीछे क्या कुछ हकीकत है? क्या ऐसा हो सकता है या बस ये एक हवाबाजी है, पॉलिटिकल नारा है या पॉलिटिकल शिगुफा है? ये जो मैप आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये 2007 का मैप है जिसमें बताया गया है इंडिया नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स जो है। इसमें जब आप आएंगे तो ये बहुत रेड वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये 51 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो बहुत जबरदस्त तरीके से 2007 में नक्सल मूवमेंट वहां चला करता था और नक्सली अपना ऑपरेशन चलाया करते थे। इसके अलावा जब आप आइएगा मॉडरेटली अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, जिसमें ये वाले इलाके जो हैं, इनके बगल बगल के ये इलाके 18 थे, और इसके अलावा मार्जिनली बहुत हल्का जो था, जिन इलाकों में नक्सलियों का प्रभाव था, उसमें ये इलाके, ये वाले, जिसमें आपको आंध्रा का इलाका है, तमिलनाडु का इलाका है, ये इलाके, इसका और कुछ थोड़े बहुत केरल के इलाके यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं। और टारगेटेड डिस्ट्रिक्ट्स मतलब जिन इलाकों में नक्सली अपना प्रभाव फैलाना चाह रहे थे, उनमें भी 34 डिस्ट्रिक्ट थे। ये 2007 की बात है। 51 डिस्ट्रिक्ट ऐसे जिसमें जबरदस्त प्रभाव था, उससे थोड़ा कम वाले मॉडरेटली जो है उसमें 18, हल्का फुल्का प्रभाव जहां था वो 62 डिस्ट्रिक्ट थे। इसके अलावा और 34 जिलों में नक्सली टारगेट कर रहे थे कि उन जिलों को भी अपने प्रभाव में लेना है। और इसी दरमियान 2019 में देश के गृह मंत्री बनते हैं अमित शाह, और वो फोर्सेस को मोबिलाइज करते हैं और तैयार किया जाता है एक प्रॉपर नक्सल के खिलाफ ऑपरेशन, और उसकी डेडलाइन दे दी जाती है। अब तो खुले में बताया जा रहा है कि मार्च 2026 के बाद देश नक्सल मुक्त हो जाएगा। और ये इसका इफेक्ट इतना जबरदस्त है कि जब आप मौजूदा मैप देखते हैं तो आपको ये समझ में आएगा। ये 2020 के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। अब क्या है, एक वक्त में जो एक्सट्रीमली अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट थे वो 51 थे, लेकिन अब एक्सट्रीमली अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट जो है वो एक बचा है, हाईली अफेक्टेड 4, मॉडरेटली अफेक्टेड 31, मार्जिनली अफेक्टेड 41, टोटल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट जो है वो 77 है, और 10 स्टेट्स तक बात थी। ये कहानी 2020 की है। 2020 और 2007 हमने आपको दोनों बता दिया। अब आते हैं
कुछ डाटा पर जो ऑपरेशन लगातार नक्सलियों के खिलाफ खासकर छत्तीसगढ़ में बस्तर के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस चला रही हैं। होम मिनिस्टर की निगरानी में, होम मिनिस्ट्री की निगरानी में ये सब कुछ हो रहा है और पल पल की रिपोर्ट लेते हैं अमित शाह। और यही नहीं, लगातार बस्तर और छत्तीसगढ़ के उन इलाकों के जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, उन इलाकों के लगातार गृह मंत्री दौरे भी करते रहते हैं। आपको हम ये बताते हैं कि मौजूदा सरकार के आने से, मौजूदा सरकार ने जिस तरह से ऑपरेशन चलाए, उसमें अगर आप नंबर्स भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इन नंबर्स की हम बात कर लेते हैं। जून 2004 से मई 2014 तक जब आप नक्सली वायलेंस की बात करते हैं तो वो नंबर है 16,135। ठीक है। वही जून 2014 से फरवरी 2025 तक की जब आप बात करते हैं, टोटल इंसिडेंट्स वो है 7,980। 51% डाउन बता रहा है। मतलब 2004 से 2014 के बीच जो घटनाएं हुई, उसके बाद 2014 से 2025 के बीच वो घटनाएं 51% तक घटकर 7,980 रह गई। इसके अलावा जब आप आइएगा तो उसमें आप आइए कि जून 2004 से मई 2014 तक जो नंबर्स हैं, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के, जिसमें हमारे जवान शहीद हुए, नक्सलियों ने हमारे जवानों को निशाना बनाया है, उसमें जो नंबर्स हैं वो 1824 जवान हमारे शहीद हुए हैं जून 2004 से मई 2014 तक। मतलब नई सरकार के बनने से पहले तक का नंबर है। ये नरेंद्र मोदी के दिल्ली में बैठने से पहले का नंबर है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं और अब तक का जो नंबर है वो 520 है। 71% डाउन है, जिसमें हमारे जवान शहीद हुए हैं। अब आते हैं, नक्सली कई बार नागरिकों को भी निशाना बनाते हैं। वो नक्सली जो कहते हैं कि जी हम आम लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो आम नागरिकों को निशाना बनाते हैं। जिसमें आप देखेंगे जून 2004 से मई 2014 तक के नंबर्स हैं 4,684, जिसमें आम लोगों की मौत होती है। और वहीं जून 2014 से फरवरी 2025 का जो नंबर है वो 1574 है। करीब 66% जो है कमी आती है इस तरह की वारदातों में। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट मोस्ट अफेक्टेड बाय नक्सलिज्म, वो मैक्सिमम इलाके, डिस्ट्रिक्ट्स जो नक्सलियों से प्रभावित थे, 2014 की बात करें 126, आज महज 12 डिस्ट्रिक्ट्स तक नक्सलियों का प्रभाव रह गया है। और यही कारण है कि होम मिनिस्टर बार बार कह रहे हैं कि इसको हम लोग 2026 मार्च तक खत्म कर देंगे। ये देखिए, ये 12 डिस्ट्रिक्ट तक अब इफेक्ट रह गया है। इसके अलावा जब आप आइएगा नक्सल अफेक्टेड एरिया स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से मैं बता रहा हूं, इन छत्तीसगढ़ ये लास्ट बैटन है, लास्ट लड़ाई है सिक्योरिटी फोर्सेस की इन छत्तीसगढ़ बस्तर के इलाके में, जहां बहुत मुश्किल लड़ाई लड़ी जा रही है फिलहाल। वहां जब आप देखेंगे तो 2004 से 2014 के बीच का जो कंट्रोल था, ये 2014 का है, जिसमें 18,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया नक्सलियों ने, कह लीजिए, एक तरह से अपने कब्जे में लिया हुआ था। उस इलाके में उनका जबरदस्त मूवमेंट था। जब जो चाहते थे वो करते थे। उधर लोग जाने से डरते थे। उन इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस जाना नहीं चाहती थी, पुलिस, आम लोग, ये सब भूल जाइए, सड़क भूल जाइए। वहां अगर सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहती, हॉस्पिटल बनाना चाहती, स्कूल कॉलेज बनाना चाहती, कुछ भी नहीं बनने दिया जाता। कोई भी कॉन्ट्रैक्टर सड़क का जो है, रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लेने को तैयार नहीं होता था उन इलाकों में। और जिसने लिया उसको मार दिया गया और पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर देते थे नक्सली। आप देखिए 18,000 स्क्वायर किलोमीटर का 2014 तक, 2024 आते आते वो एरिया घटकर 8,500 स्क्वायर किलोमीटर तक रह जाता है। ये आंकड़े 2024 तक के। इसके अलावा जो सरकार उन इलाकों में कर रही है वो ये डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर लगातार बढ़ाया जा रहा है। 11,503 किलोमीटर रोड कंस्ट्रक्टेड बिटवीन मई 2014, 2004 से 2014 तक जो पिछली सरकार ने उन इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया था वो 11,503 किलोमीटर रोड की बात है। जबकि मई 2014 से लेकर सितंबर 2024 तक उन सभी इलाकों में जो नक्सली प्रभावित है वहां पर 17,589 किलोमीटर रोड बने हैं, जिसमें 20,000 करोड़ से ज्यादा भारत सरकार ने खर्च किया है।
सरकारों का अप्रोच, कौन सी सरकार किसी समस्या से कैसे डील करती है, वो आप इन नंबर से अपने आप समझ जाओगे। और यही कारण है कि बार बार अमित शाह ये बता रहे हैं कि भाई मार्च 2026 के बाद इस देश में नक्सल नाम की कोई समस्या बचेगी नहीं। इसके अलावा जब आप देखिएगा तो फाइनेंशियल इंक्लूजन उन इलाकों में लगातार हो रहा है। 1000 से ज्यादा बैंक वहां खोले गए हैं, 1000 के आसपास एटीएम्स भी उन इलाकों में लगाए गए हैं। इसके अलावा लगातार मोबाइल टावर्स वहां लगाए जा रहे हैं, जिसमें 2343 टावर की बात है। मोबाइल टावर्स इंस्टॉल फॉर 2G कनेक्टिविटी एट कॉस्ट ऑफ 4000 करोड़, अनदर 2500 करोड़ फॉर टावर सैंक्शन फॉर करीब करीब 2500 और टावर लगने हैं, जिसके लिए 2200 करोड़ की रेवेन्यू और भारत सरकार दे रही है। तो उन इलाकों में दो चीजें लगातार हो रही है। एक, जो लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेशन चला रही हैं, जिसमें आप देख रहे हो कि स्क्रीन पर कि अभी हाल फिलहाल में घटना हुई कि एक साथ बहुत सारे नक्सली आए और उन्होंने सरेंडर कर दिया। अभी हाल फिलहाल बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जिसमें लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी संख्या में नक्सलियों को मार गिराया है, उनका हथियार कब्जा में कर लिया है। और उसी से डरकर अब बहुत सारे नक्सल मामलों में जो लोग इंगेज रहे हैं वो अब सरेंडर कर रहे हैं सरकार के मामले में, सरकार के सामने। इसके अलावा जब आप आइएगा तो सिक्योरिटी फोर्सेस हैव रिकॉर्डेड सिग्निफिकेंट सक्सेस अगेंस्ट नक्सल सिंस 2019 के बाद जबरदस्त सक्सेस मिली है सिक्योरिटी फोर्सेस को, जिसमें 796 नक्सली पिछले 5-6 साल में मारे गए हैं। सबसे ज्यादा 2024 में करीब करीब 290 नक्सलियों की सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है मामला तमाम कर दिया। इसके अलावा करीब करीब 6000 नक्सलियों ने जो है अरेस्ट हुए हैं और 7500 नक्सलियों ने सरेंडर किया 2014 से। ये कितना बड़ा नंबर है आप ये समझो। इसके अलावा 15 टॉप नक्सल लीडर जो है वो या तो मारे गए हैं टॉप के, या जो थोड़े बहुत बचे हैं उन्होंने खुद को जो है सरकार को जो है या पुलिस वालों को खुद को सरेंडर कर दिया। इसके अलावा जब आप आइएगा 2001 से 24 के बीच बस्तर की केवल अगर हम बात करें तो केवल बस्तर में अभी जहां लास्ट लड़ाई लड़ी जा रही है सिक्योरिटी फोर्सेस और नक्सलियों के बीच, इसमें जब आप आइएगा तो बस्तर के इलाके में 1851 ये आम लोगों की मौत है। ये दावा करते हैं कि हम आम लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं और उसमें ये आम लोगों को मार रहे हैं। इस पूरे नंबर्स में जब आप आएंगे तो जो नक्सलियों ने आम लोगों को मारा है वो नंबर से 1623, आईडी ब्लास्ट में आम लोगों की मौत हुई है 228, सिक्योरिटी पर्सनल किल्ड इन नक्सल वायलेंस 1292। जो हमारे फोर्सेस के लोग हैं केवल बस्तर के इलाके की मैं बात कर रहा हूं। इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा कि कितना बड़ा ऑपरेशन लगातार देश की होम मिनिस्ट्री चला रही है। और बार बार देश के गृह मंत्री डेट बता रहे हैं कि मार्च 2026 के बाद ऐसा कुछ रहेगा नहीं। लेकिन सवाल यह है, वक्फ बोर्ड हो गया, 370 हो गया, राम मंदिर हो गया, अब नक्सली समस्या से भी देश मुक्त होने जा रहा है। लोग लगातार अमित शाह जी से पूछ रहे हैं कि भाई ये सब हो जाने के बाद और क्या है जो अमित शाह के दिमाग में है, क्योंकि वक्फ पर बहस के दौरान बहुत कुछ ऐसा गृह मंत्री ने बताया है जो भविष्य को लेकर एक अंदेशा देता है कि अभी बहुत कुछ ऐसा है जो अमित शाह भविष्य में करने जा रहे हैं।